साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। जिस भारत के नाम पर भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा है, उसके बारे में एक कहानी सुना रहा हूं। यह महाभारत के आदि पर्व में उद्धृत किया गया है। विश्वामित्र मेनका नामक अप्सरा के साथ संबंध बनाए, जिससे एक कन्या का जन्म हुआ। मेनका उस कन्या को जंगल में फेंक दिया और अपना घर चली गई। उस कन्या को कन्नव ऋषि ने जब देखे तो उठाकर अपने कुटिया में ले गए और उनका पालन पोषण किए। उस कन्या का नाम शकुंतला रखा। शकुंतला काफी सुंदर थी। समय के क्रम में उसमें परिवर्तन होते गया और एक समय आया जब वह युवावस्था प्राप्त किया। एक समय की बात है, उस रास्ते से राजा दुष्यंत जा रहे थे तो उस कन्या पर नजर पड़ गया उनका। वे उससे मोहित हो गए और उनके कुटिया में पहुंच गए। दुर्भाग्यवश उस समय कन्नव ऋषि नहीं थे। दुष्यंत ने उस लड़की से पूछा, ऋषि महाराज कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा, वे कंद फल मूल लाने के लिए गए हैं। दुष्यंत ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि कन्नव ऋषि मेरे पिता हैं और उन्हें आने दीजिए। लेकिन दुष्यंत ने एक भी नहीं माना और उसने झटपट गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रख दिया और गंधर्व विवाह कर भी लिया और उसके साथ समागम भी कर लिया। समागम करने के बाद वह उस कुटिया से यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। शकुंतला गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर एक शिशु का जन्म हुआ। उस शिशु का नाम कन्नव ऋषि ने भरत रखा। भरत जब युवा हुआ तो कन्नव ऋषि शकुंतला के साथ दुष्यंत के घर पहुंचाने के लिए अपने शिष्यों को कहा। तो उनके शिष्यों ने शकुंतला को
दुष्यंत के घर पहुंचा दिया और वे सभी लोग लौट गए। राजा दुष्यंत ने अपने कार्य पूरा करके इसे बुलावा भेजा और पूछा, तुम किस उद्देश्य से आई हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शकुंतला हूँ और यह जो संतान है वह आपका है और आप इसे स्वीकार करें। राजा दुष्यंत शकुंतला को डांट फटकार करने लगा और कहने लगे कि तुम पापनी हो, दुष्टा हो। ये किसका संतान है जो मेरे माथे पर थोप रही हो? इस प्रकार से काफी दोनों में बातचीत हुआ, लेकिन लोक लज्जा और बदनामी होने के भय से उसे स्वीकार किया। यह कहा जाता है कि इसी भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। साथियों, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि भारत से पहले इस देश का क्या नाम था? कोई तो नाम होगा। इस नाम के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि इसके साथ ही एक और भरत पैदा हुए, तो कुछ लोग उसी भरत के नाम से कहते हैं भारतवर्ष पड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, यह स्पष्ट होना चाहिए। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य की खोज करना है और हर चीज पर छानबीन करके उसकी सही जानकारी प्राप्त करना है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक बराबर पेश करता रहूं। धन्यवाद।